नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति योजना के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि अगर आपके परिवार में छात्रवृत्ति लेने वाला कोई विद्यार्थी है और उसके माता पिता का अगर श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो कक्षा 6 से लेकर पीजी तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है और 8,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक छात्रवृत्ति दी जाती है। साथ ही छात्रवृत्ति के साथ में मेधावी विद्यार्थी है तो उसको 1 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। तो अगर आप श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। आज हम आपको बताएंगे कि श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति लेने के लिए किस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति लेने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे, किस तरह से छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, किस तरह से छात्रवृत्ति के लिए ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा, स्कूल से कौन सा फॉर्म भरवाना होगा, साथ ही पिछले 12 महीने में निर्माण श्रमिक होने का सर्टिफिकेट आप कहां से कैसे बनवा सकते हैं। श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति लेने वाली इस योजना के बारे में आज हम आपको पूरा बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बता दें कि श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति लेने के लिए किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाता है। साथ ही हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे कि श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति कितनी मिलती है, कि गांव में किन किन विद्यार्थियों को श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति दी गई है, ये हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति कितने रुपए मिलती है। तो कक्षा 6 से 8 तक छात्र को 8,000 रुपए, वहीं छात्रा या फिर विशेष योग्यजन को 9,000 रुपए श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति मिलती है। कक्षा 9 से 12 तक पास छात्र को 9,000 रुपए, वहीं छात्रा या फिर विशेष योग्यजन को 10,000 रुपए हर साल छात्रवृत्ति मिलती है। इसी तरह से ITI पास छात्र को 9,000 रुपए, वहीं छात्रा या फिर विशेष योग्यजन को 10,000 रुपए मिलते हैं। डिप्लोमा पास छात्र को 10,000 रुपए, वहीं छात्रा या फिर विशेष योग्यजन को 11,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलती है। स्नातक में छात्र को 13,000 रुपए, वहीं छात्रा या फिर विशेष योग्यजन को 15,000 रुपए श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति हर साल मिलती है। इसी तरह से स्नातक प्रोफेशनल यानी कि BTech पास छात्र को 18,000 रुपए, वहीं छात्रा या फिर विशेष योग्यजन को 20,000 रुपए मिलते हैं। इसी तरह से स्नातकोत्तर सामान्य के लिए छात्र को 15,000 रुपए, वहीं छात्रा या फिर विशेष योग्यजन को 17,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलती है। स्नातकोत्तर सामान्य का मतलब है MA MCOM इसी तरह की जो डिग्रियां होती हैं स्नातकोत्तर की, उसके लिए 15,000 रुपए छात्र को, वहीं छात्रा को 17,000 रुपए हर साल श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति मिलती है। अगर कोई स्नातकोत्तर प्रोफेशनल यानी कि MTech पास आउट कोई छात्र है तो उसको 23,000 रुपए, और छात्रा या फिर विशेष योग्यजन है तो 25,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलती है। श्रमिक कार्ड से मेधावी छात्र छात्राओं को भी नगद पुरस्कार दिया जाता है। कक्षा 8 से 10 तक 4,000 रुपए, वहीं कक्षा 11 से 12 तक 6,000 रुपए। कक्षा 10 व 12 में बोर्ड में टॉप 10 में शामिल होने वाले श्रमिक कार्ड धारक के पुत्र व पुत्रियों को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। डिप्लोमा के लिए 10,000 रुपए, वहीं स्नातक के लिए 8,000 रुपए, स्नातकोत्तर के लिए 12,000 रुपए, स्नातक प्रोफेशनल के लिए 25,000 रुपए, वहीं स्नातकोत्तर प्रोफेशनल के लिए 35,000 रुपए मेधावी छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों, आप श्रमिक कार्ड से 8,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति ले सकते हैं। अब हम आपको बता दें श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति लेने के लिए हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले आपको sso.rajasthan.gov ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर अपनी SSO ID टाइप करना है, पासवर्ड टाइप करना है, कैप्चा कोड दर्ज करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी SSO ID नहीं बनी हुई है तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपने जन आधार कार्ड या फिर Gmail अकाउंट से अपना नया SSO ID बना सकते हैं, और उसके बाद में SSO ID पासवर्ड टाइप करके कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। राजस्थान सिंगल साइन ऑन पर अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया जानने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में SSO ID या फिर यूजर ID यहाँ पर टाइप करना है, पासवर्ड टाइप करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में सिटीजन डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा जितनी भी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है उन सभी सरकारी योजनाओं के ऑफिशियल पोर्टल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हमें लेबर डिपार्टमेंट का ऑफिशियल पोर्टल ओपन करना है, तो यहाँ पर मिलता है लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो राजस्थान
राजस्थान सरकार का लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो ओपन हो जाएगा। इस तरह का पोर्टल होगा, यहाँ से हम श्रमिक कार्ड की सभी सरकारी योजनाओं के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई अपना नया श्रमिक कार्ड बनाना चाहता है तो यहाँ से भी नए श्रमिक कार्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। श्रमिक कार्ड रिन्यू के लिए यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका श्रमिक कार्ड गुम हो गया है तो यहाँ से आप श्रमिक कार्ड को प्रिंट भी कर सकते हैं। श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए अप्लाई फॉर स्कीम पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में श्रमिक कार्ड से जुड़ी हुई जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो सभी योजनाओं की लिस्ट इस तरह से आ जाएगी। दोस्तों, आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है या फिर नहीं बना हुआ है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति देने वाली योजना का नाम है निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना। यानी कि हमारा जो फॉर्म भरा जाएगा श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति के लिए वो निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के अंतर्गत भरा जाएगा। श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति लेने के लिए केवल नियमित रूप से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। चाहे विद्यार्थी सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कर रहा हो या फिर प्राइवेट विद्यालय में प्राइवेट कर रहा हो, सभी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है। साथ ही श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति उसी कक्षा की दी जाएगी जिस कक्षा को हमने पास कर लिया। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर हमने 10वीं कक्षा पास कर ली है तो हम छात्रवृत्ति के लिए केवल 10वीं कक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जिस कक्षा में विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उस कक्षा के लिए छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो कक्षा हमने पास की है उस कक्षा के लिए श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो अब हमें क्लिक कर देना है निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना। तो दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो हमें क्लिक कर देना है निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म इस तरह का है। इसमें सबसे पहले हमें श्रमिक कार्ड के नंबर टाइप कर देना है यहाँ पर। उसके बाद में सारे डाटा ऑटोमेटिक भरे जाएंगे। डेमो के रूप में आप सभी को बताने वाले हैं कि श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। जैसे ही हम यहाँ पर श्रमिक कार्ड के नंबर टाइप करेंगे तो यहाँ पर जन आधार नंबर, रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि हमारा धर्म सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड ऑफिस ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी कि आपके जिले का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। स्टूडेंट नाम यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है और आधार नंबर स्टूडेंट के ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो ये निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के अंतर्गत बेसिक डिटेल, यहाँ पर केवल आपको स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट करना है और रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। ऑटोमेटिक डिटेल भरी हुई मिलेगी। उसके बाद में अगला ऑप्शन है स्टूडेंट डिटेल्स। तो इसमें सबसे पहले स्कूल का नाम टाइप कर देना है, यानी कि जिस विद्यालय में विद्यार्थी अध्ययन रहता है उस स्कूल का नाम क्या है। उसके बाद में कौन सी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति चाहिए, तो यहाँ पर 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, डिप्लोमा, ITI, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी कक्षा हमने पास की है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में 3 नंबर में पूछा गया है कि क्या फॉर्म भरने वाला विद्यार्थी है वो मेधावी है, तो यहाँ पर यस को सेलेक्ट करेंगे। यानी कि जिस भी कक्षा को हमने सेलेक्ट किया है उसमें अगर 70% से ज़्यादा नंबर है तो यस को सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा हमें नो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में 4 नंबर में पूछा गया है कि आप कौन सी साल की छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ईयर सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी में पूछा गया है कि विद्यार्थी मेल है या फिर फीमेल है, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जिसके नाम से श्रमिक कार्ड है उसकी डिटेल यहाँ पर मिलेगी। श्रमिक कार्ड के नंबर, श्रमिक कार्ड धारक का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर सब कुछ डिटेल मिलेगा। उसके बाद में पूछा गया है कंस्ट्रक्शन वर्कर सर्टिफिकेट डिटेल, यानी कि निर्माण श्रमिक होने की डिटेल यहाँ पर हमें भरनी होगी। जिसका भी श्रमिक कार्ड है उसके द्वारा पिछले 12 महीने में जहां पर भी निर्माण श्रमिक का काम किया है वो यहाँ पर निर्माण श्रमिक की डिटेल भरनी होगी। यहाँ पर सर्टिफिकेट इश्यू बाई, अगर आपने किसी के घर में काम किया है तो एम्प्लॉयर सेलेक्ट करेंगे, या फिर अगर आपने फर्म में या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम किया है तो वो यहां से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी के घर पर हमने काम किया है तो यहां पर एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में किसके घर पर काम किया है उसका नाम, उसका पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, मेल फीमेल यहां से सेलेक्ट करेंगे। अगला स्टेप है श्रमिक कार्ड की छात्रवृत्ति कौन से बैंक खाते में आएगी, तो बैंक खाते की डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक मिलेगी, यानी कि जिसका श्रमिक कार्ड है उसी की बैंक खाते की डिटेल मिलेगी। यहाँ पर आप अपने अकाउंट नंबर, IFSC कोड चेक कर लें कि सही होना चाहिए, क्योंकि हमें जो श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति मिलेगी वो इसी बैंक खाते में मिलेगी। अगले स्टेप में यहाँ पर हमें 3 दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करना होगा। सबसे पहले हम जिस भी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति चाह रहे हैं उस कक्षा की मार्कशीट की फोटोकॉपी प्रिंट करना है और फोटोकॉपी पर विद्यार्थी के हस्ताक्षर करवाना है। उसके बाद में स्कैन करके यहाँ पर 1 नंबर पर अपलोड कर देना है। चूज फाइल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर हमें PDF में अपलोड कर देना है। 2 नंबर दस्तावेज में हमें एक ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। इस तरह का एक ऑफलाइन फॉर्म है। अगर आप ये फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर अपने नजदीक किसी भी ई-मित्र या फिर CSC सेंटर से ये फॉर्म ले सकते हैं और फॉर्म को भरना है, फोटो चिपकाना है। और ये ऑफलाइन फॉर्म 2 पेज का है, यानी कि दूसरे पेज में जहां पर भी विद्यार्थी अध्ययन
बंद रहता है स्कूल या फिर महाविद्यालय, उसके द्वारा भरा जाएगा, हस्ताक्षर करवाए जाएंगे प्रिंसिपल के और प्रिंसिपल की मोहर भी लगाई जाएगी। तो दोनों पेज को स्कैन करना है और उसके बाद में पीडीएफ में 2 नंबर दस्तावेज में अपलोड कर देना है। उसके बाद में 3 नंबर दस्तावेज है पिछले 12 माह का हितग्राही के निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिन कार्य करने का प्रमाण पत्र, यानी कि जिसका भी श्रमिक कार्ड है उसके द्वारा पिछले 12 महीने में जहां पर भी 90 दिन का निर्माण श्रमिक का काम किया है उसका सर्टिफिकेट यहां पर स्कैन करके अपलोड करना होगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी के घर पर काम किया है तो यहाँ पर हमें फॉर्मेट मिलते हैं निर्माण श्रमिक होने के। अगर आपने किसी के घर पर काम किया है तो नियोजक या फिर संपत्ति मालिक द्वारा ए को प्रिंट कर लेना है, यानी कि अगर हमने किसी के घर पर काम किया है तो उसके द्वारा ये फॉर्म भरवाना होगा, उसी के हस्ताक्षर करवाना है और उसकी पूरी डिटेल भरी जाएगी। कौन सी तारीख से लेकर कौन सी तारीख के बीच में आपने काम किया है, कितने रुपए आपको प्रतिदिन के दिए हैं और टोटल कितने रुपए दिए हैं, साथ ही जहां पर भी आपने काम किया है वो टोटल एरिया कितने स्क्वायर फीट का है, ये सारी जानकारी यहाँ पर भरी जाएगी। और ये सारी डिटेल इस फॉर्म को प्रिंट करने के बाद में पेन से भरना होगा और उसके बाद में लास्ट में यहाँ पर जिसके भी घर पर निर्माण श्रमिक का काम किया है उस मालिक या फिर नियोजक के यहाँ पर हस्ताक्षर करवाना है, साथ ही यहाँ पर अंगूठा निशान भी लगवाना है, यानी कि अंगूठा भी लगवाना है और उसके बाद में तारीख और स्थान लिखा जाएगा और उसके बाद में स्कैन करके अपलोड करना होगा। साथ ही इस सर्टिफिकेट के साथ में जिसके भी घर पर हमने निर्माण श्रमिक का काम किया है उसका आधार कार्ड की फोटोकॉपी प्रिंट करना है और आधार कार्ड पर भी हस्ताक्षर करवाने हैं, साथ ही आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर भी लिखवाने हैं। तो आधार कार्ड और इस सर्टिफिकेट दोनों का पीडीएफ बनाना है और 3 नंबर दस्तावेज में अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर हमें अंक तालिका, साथ ही स्कूल या फिर महाविद्यालय के द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ फॉर्म और साथ ही निर्माण श्रमिक होने का सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद में यहाँ पर हमें ये टेक्स्ट कोड टाइप कर देना है और सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है, तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति मिलती है तो हमारे गांव में कितने विद्यार्थियों को अब तक छात्रवृत्ति मिल चुकी है, श्रमिक कार्ड से हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। ये जन सूचना ऑफिशियल पोर्टल है, ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपके गाँव में कितने विद्यार्थियों को श्रमिक कार्ड से फायदा दिया गया, यानी कि श्रमिक कार्ड की योजनाओं का लाभ दिया गया। हम बात करने वाले हैं कि श्रमिक कार्ड से कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई है। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हमने एक गाँव को सिलेक्ट किया है और इसी तरह से आप अपने गांव का नाम सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि आपके गांव में निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के अंतर्गत श्रमिक कार्ड से कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई है। तो यहाँ पर आप सभी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति दी जाती है और इस विद्यार्थी को 9,000 रुपए छात्रवृत्ति दी गई और दूसरे विद्यार्थी को 8,000 रुपए छात्रवृत्ति दी गई है। तो दोस्तों इस तरह से आप श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और 8,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।